सुल्तान, तेरा सरूतू, पताका जैसी फिल्मों में अभिनय कर अपने अलग पहचान बना चुके हरियाणवी छोरे अभिषेक दुहान इन दिनों एमएक्स प्ले पर वेब सीरीज धारणा में हरि के किरदार में नजर आ रहे हैं। हाल ही में जब हमने उनसे हरियाणा को लेकर के कुछ कटु सवाल किए तो उन्होंने बड़े ही सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभिषेक जी, मुझे ये बताएं कि हरियाणा एक हिंदी भाषी प्रदेश, लोग बोलते हैं जाट प्रदेश है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होती, बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो आपकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या रही है और क्या कला का कोई माहौल था? देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे दादा दादी, मेरे चाचा, मेरे पिताजी सब लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ जी बैठ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व महसूस होता है इस बात पे कि मैं मिट्टी से जन्मा, आज मैं आसमान में उड़ गिरा। तो ये जो एक सफ़र है कि जब आपने धरती भी देखी और आकाश भी देख रहे हैं, तो आपको पता होता है, अनुमान होता है कि आप क्या हैं। क्योंकि जब तक आप ज़मीन पर रहते हैं आपको आसमान लुभाता रहता है, यदि आप आसमान में उड़ते रहते हैं तो आपको ज़मीन छोटी लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं आज मुझे पता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा जीवन क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। मेरे लिए आज भी जीवन में सबसे बड़ी खुशी मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, इस दुनिया के हर एक लोग। मैं अपनी माँ से बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि माँ, मैं एक तेरा को नहीं रह गया। अब सुनने वाले को ये लगेगा कि जाट आदमी देखो कैसी बात कर रहा है। मगर माँ, तेरा कौन रह गया, मैं सबका हो गया। जन्म दिया मेरी माँ तूने, मैंने कहा अब मैं सबका हो गया हूँ। अब मेरे सामने जब कोई इंसान खड़ा होता है ना, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार होता है, उसकी आंखों में मेरे लिए ममता होती है, प्रेम होता है। वो मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरी सच्चाई के साथ लेना। मुझे माएँ नज़र आती हैं, मुझे पिता स्वरूप लोग नज़र आते हैं, मुझे बड़े भाई नज़र आते हैं और मैं उसी चीज़ को लेके जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। कभी अगर मैं खुद ही ये बात बोलना चाहूँगा कि जैसे पूछ लेते हैं कि दुनिया में अच्छाई बुराई सारी चीज़ें होती हैं, तो किसी ने अगर कोई गलत बात कह दी या सबके अपने अपने वो होती हैं, क्या कहते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। तो ऐसा कई बार होता है जब कोई गुस्से में कुछ कह देता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, मैंने कहा यार मैं भी तो किसी माँ का बच्चा हूँ यार, क्यों मुझे गुस्सा कर रहे हो, तो वो हंसने लगता है। तो ये मैं अपनी पृष्ठभूमि के बारे में साधारण तौर पे भी बता सकता था, पर ये मेरे संस्कार और ये मेरी सोच, ये मेरा जीवन, ये मेरी पृष्ठभूमि है जो मुझे हरियाणा से मिली। क्योंकि वहाँ पे एक बहुत देसी जीवन को फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ जय जवान जय किसान का नारा है। हमारे यहाँ या तो अपनी रक्षा के लिए लड़ाई की जाती है या सबका पालन पोषण करने के लिए दिन रात बिना धूप गर्मी की मेहनत की जाती है। फिर देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, तो खाना भी हमारा जो है वो मौज का है सर। तो हमारे खून में मौज है। जब हम किसी से बात करते हैं, प्यार प्रकट करते हैं, तो हम टेंशन नहीं लेते। मैं आज भी यहाँ कई बार मिलता हूँ, जैसे आप आगे मारे सर, मैंने यार आजा भाई साहब क्या हाल है, मैं ऐसे रहते हैं। अब लोग कई बार चकरा जाते, कहते हैं यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा तो हमने नहीं देखा। तो जब गुस्सा आता है तो उसे भी उसी तरीके से प्रकट किया जाएगा ना, बिना दबाए, बिना किसी चिंता। तो अक्खड़ दिमाग नहीं है, एक्सप्रेसिव, दिल से चलते हैं। जो मन में है वो बात मुंह से कह देते हैं। क्योंकि ये सवाल आपने पूरे हरियाणा के लिए पूछा है, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम एक्सप्रेसिव हैं, हम अपने आप को कह देते हैं। एक चीज़ और देखिएगा कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं तो उनके अंदर एक कुंठा रहती है, हीन ग्रंथि रहती है कि सर ऐसा कुछ हुआ या क्या किया? हम आपको बता रहे हैं, हम पता नहीं कुछ दिन पहले मैं अपने पापा से कहा, मैंने कहा पापा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं आपने एडमिशन कराया? क्योंकि यार था उस समय इंग्लिश मीडियम, लेकिन माँ बाप के लिए वो ज़रूरी नहीं था। क्योंकि माँ बाप को लगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बेस्ट स्कूल में भेजा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ के आएगा। क्योंकि उनके लिए मामला बहुत सरल था। स्कूल विद्यालय वालों ने विभाजन कर दिया,
ये अंग्रेज़ी और ये हिंदी क्यों किया? क्या वो बच्चा जो जन्म लेता है, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल का होता है, उसको क्या हिंदी, क्या फ़ारसी और क्या अंग्रेज़ी? सही बात है। क्यों नहीं पढ़ाते हो सारी चीज़ें स्कूल के अंदर? अब ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं समाज में बाहर निकला, जब मैं बॉम्बे आया, साला हीरो बनना था त्रिपाठी जी, समझिए मैं गाँव से आया था। यहाँ पे हर एक आदमी इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आया। मुझसे किसी ने कह दिया दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तब मैं पूछा, मैं देखा चाय का कप तो कहीं दिखा नहीं। हमने कहा जी चाय पीनी है तो बना दे, वो हंसने लगे। बाद में पता चला कि इसका मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं खुद के प्रति एक हल्की सी हीन भावना आने लगी कि यार साला यार क्यों नहीं आता है। लेकिन वो हीन भावना का मैंने इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार मतलब कमी है मुझमें, ओह यहाँ पे ऐसे चलता है, कोई बात नहीं सीख लेते हैं। तो मैंने अंग्रेज़ी फिल्में देखनी शुरू की सबटाइटल के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, और क्रेडिट कार्ड वालों के फ़ोन आते हैं तो मैंने कहा यस मैडम वी नीड क्रेडिट कार्ड, यस व्हाट डॉक्यूमेंट, हाँ। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ ये इस तकलीफ़ से बहुत लोग जूझते हैं और मैं उन सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं। जो भाषा हमें आती है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ी तो वहाँ पर भी आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं क्योंकि आपको वो भाषा बोलनी आती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे भी अंग्रेज़ी आनी चाहिए तो सीखो, पूरी मेहनत करो और उसको जो बचपन में नहीं सीख पाए उसको बाद में सीखो। तो कई दिक्कतें आई बट आई डिड फाइन स्पीक गुड, नाउ आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई वेयर इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ वेरी फन लैंग्वेज।